आप घर पे ही हैं? और तुम भी? सेलिन, वैसे ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? मेरा फैशन सेंस आपको समझ कब आया है? ओह अच्छा, रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ आना जरा। 1 मिनट। मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, टाइम पर घर आ जाना। हाँ, आ ओके? जाऊंगी। बाय। बाय। गाइस सब आ गए हैं? मीटिंग शुरू करते हैं। उस लॉन्जरी ब्रांड का स्टेटस क्या है? मैम आप चाहे तो मैं आपको डायरेक्ट क्लाइंट प्रेजेंटेशन दिखा सकती हूँ। ठीक है, इस बार मुझे कुछ क्रिएटिव देखना है। लेट्स स्टार्ट। ओके। मैम आपके लिए एक कॉल है। कौन है? कह दो मैं मीटिंग में हूँ। मिस्टर यूसुफ है। मिस्टर यूसुफ? क्या आपको नहीं मिला? ओके, मुझे पता नहीं था, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, आज मिल जाएगा आपको। ऑल राइट। सेलिन, तुमने जो चार्ट प्रिपेयर किया था वो भेजा नहीं? मैम मैंने थर्सडे को आपकी आईडी पर मेल कर दिया मुझे था। मेल क्यों किया? डायरेक्ट लाइन को भेजना चाहिए था ना। क्योंकि आपके अप्रूवल हर चीज का अप्रूवल मैं दूं? मेरे अप्रूवल के बिना इस कंपनी में कोई काम नहीं होता क्या? तो सारा काम मैं खुद ना कर लूं? सेलिन, जानती हो कितने लोग इस जॉब के लिए तरस रहे हैं? आपके बोले बिना मैं कैसे क्या हर चीज मुझसे पूछकर करती हो? यहाँ बाकी लोग दिन भर टाइम पास करने बैठे हैं। प्लीज, आपको क्या लगता है आपने दुनिया को बचाने का ठेका ले रखा है? हम यहाँ बैठकर सिर्फ एक एड कैंपेन डिस्कस कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं ला रहे। सिक्योरिटी को बुलाओ। नहीं, रुक जाइए, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है यहाँ रुककर मुझे आपकी चिक चिक सुनने का शौक है? कंटिन्यू। सेलीन, तुम फिर से आकर बैठ गई। कम ऑन। नहीं यार, मैं थक गई हूँ। चलो भी। अस्या, मैंने सब बिगाड़ दिया। इतना ज्यादा मत सोचो। अच्छा है कि उस चुड़ैल को किसी ने तो सुनाया। बुरे कर्मों का फल यही होता है। देखना उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ओह प्लीज, अब अपनी एस्ट्रोलॉजी शुरू मत करना। ऐसा लगा कोई मेरे अंदर घुस गया था और मुझसे वो सब करवा दिया। उसके साथ तो ये होना ही था। उसे अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करने की आदत हो गई थी। यहाँ पर तो जो होना था वो हो ही गया। अब मॉम को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे समझाया, वैसे ही ज़ैनब आंटी को भी समझा। वो तुम्हारी मॉम है। मेरी मॉम को मैं बेटर जानती हूँ या तुम? वो पूरी कंट्रोल फ्रीक हैं। मुझे ये जॉब भी उन्हीं की रेफरेंस से मिली थी। स्कूल उन्होंने चुना, करियर भी वही चुन रही हैं। मैं उन्हें पूरी तरह गलत नहीं कह रही। हर माँ की तरह वो भी मुझे सक्सेसफुल देखना चाहती हैं। उन्हें अपने अधूरे सपने मुझसे पूरे करवाने। तुम अपना प्लांट भूली नहीं ना? इस प्लांट का एक नाम है। ओह सॉरी मटिल्डा। सेवेंज नानी, मे शी रेस्ट इन पीस। वो होती तो पहले बिना कुछ बोले मुझे हक करती, फिर तुरंत डांटती। इस प्लांट का क्या हाल कर दिया, मेरी मेमोरीज का ऐसे ख्याल रखती हो। कैसे पता चला तुम यहाँ हो? मैं उनके लिए 5 साल की बच्ची हूँ। मोबाइल में ट्रैकर ऐप लगाया है। अब क्या करोगी? डिलीट कर दिया। जरा टाइम तो देखो, अब तक घर नहीं आई और तुम मुझे ब्लेम करते हो। मैं भला तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगा?
मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उस पर थोड़ा ट्रस्ट और करो, वो अब बच्ची नहीं रही। तो बच्चों वाली हरकतें भी ना करे सिनान। लो, अभी आ रही हो? आ तो गई ना। बेटा, घर को होटल समझा है? रात भर घूमो और सुबह खा पी कर सो जाओ, इतना इजी है ना? मैं अस्या के साथ ही थी। हाँ, इतना कुछ करने के बाद तुम घूम कैसे सकती हो? मुझे ऑफिस से कॉल आया था, तुमने वहाँ सीन क्रिएट किया, बकवास बातें की और फिर उठकर निकल गई। एक बार ये तो पूछती कि मैंने वो जॉब छोड़ी क्यों। ये वहाँ से क्यों निकली होगी? इसमें पूछना क्या है? इसकी ग्रेजुएशन तक नहीं हुई है, फिर भी हम इसके लिए मिन्नतें करके अच्छी जॉब ढूंढते हैं ताकि इसे कुछ एक्सपीरियंस मिले और ये दूसरों से आगे रहे, राइट? और ये क्या करती है? एटीट्यूड दिखाकर निकल आती है। क्यों? क्योंकि ये इनका ड्रीम जॉब नहीं है। ऐसा लगता है हम ड्रीम जॉब कर रहे हैं। दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें दिन भर कोर्ट में भागना पड़ता है, समझी? आप नाखुश हैं तो मुझे भी नाखुश रहना होगा। आप मुझसे चाहती क्या हैं? तुम्हारी लाइफ एमलेस और डायरेक्शनलेस है तो ये मेरी गलती है। सब तो आपने ही डिसाइड किया है, हम सिर्फ आपको फॉलो कर रहे हैं। मेरी जान, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ और फ्यूचर के बारे में। आज मेहनत करोगी तो कल फल मिलेगा। सही कहा, ये मेरी लाइफ है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, नहीं पता मुझे क्या करना है, क्योंकि आज तक आप सब डिसाइड करती आई हैं। स्कूल चुनना तो छोड़ दीजिए, मैं अपने रूम का कलर तक चूज नहीं कर सकती। सेलिन बस बहुत हुआ। आप चाहती हैं हम सब आपके हिसाब से रहें, है ना? देखिए हम कहाँ हैं। बस करो सेलिन, अपने रूम में जाओ। आपके जाने की भी यही वजह थी ना डैड? सेलिन, एक और लफ्ज नहीं। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। जिंदगी में एक बार जिम्मेदारी लेना सीखो। जो शुरू किया है उसे खत्म करो और मुझे गलत साबित करो। मैंने समर हाउस बेच दिया। क्या? वो नानी का घर है, आप कैसे बेच सकती हैं? आपका पूरा बचपन वहीं बीता है, आपकी मेमोरीज नहीं है वहाँ? आप डैड से भी तो वहीं मिली थी ना? अब हम वहां नहीं जाते, काफी पुराना भी हो चुका है। 2 दिन में बायस आ रहे हैं और क्योंकि अब तुम बिल्कुल जॉबलेस हो, जाकर वहां की पैकिंग कर लो। आप हमें कभी नहीं समझ पाएंगी। तुमने ये गुस्से में बोला या सच में वो घर बेच दिया? बेच दिया सनान। तुमने मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। तुम यहाँ होते कब हो? क्या बात कर रही हो? अगर बुला लेती तो मैं आता नहीं। क्या पता, शायद नहीं आते। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती सनान। और कुछ बहुत ज्यादा बदल जाती हैं, जैसे कि तुम। ज़ैनब कहाँ गई वो पुरानी ज़ैनब? सही कहा, मैं भी उस ज़ैनब को बहुत याद करती हूँ, जिसके अपने सपने थे, आजादी थी, खुशियां थी। उन सब का क्या हुआ? सब कहीं खो गए ना? तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। एक्चुअली हम दोनों ने। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब मुझे चलना चाहिए। होटल जा रहे हो? फिलहाल तो यही सही रहेगा। गुड नाइट। नानी, आप क्या कर रही हैं? नानी की आंखों का तारा। यहाँ आओ बेटा, देखो मैंने ये पौधा लगाया है। देखना, इसकी जड़ें इस मिट्टी को मजबूती से जकड़ लेंगी। नानी की प्यारी बच्ची, नानी के दिल की धड़कन, मेरी राजकुमारी। एमलेस, ऐसी वैसी। पता है मैं ऐसी क्यों हूँ? सिर्फ आपकी वजह से। आप किसी की नहीं सुनती, क्योंकि आपको तो सब पता है।
जानती हो कितने लोग इस जॉब के लिए तरस रहे हैं? सेलिन, दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। जिंदगी में जिम्मेदारी लेना सीखो। जो शुरू किया है उसे खत्म करो और मुझे गलत साबित करो। मैं उन्हें पूरी तरह गलत नहीं कह रही। हर माँ की तरह वो भी मुझे सक्सेसफुल देखना चाहती हैं। माशर कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ैनब। सेलिन मेरा नाम? नानी कितनी खूबसूरत दिखती थी। बहुत स्वीट है ये। चलो जल्दी बड़े हो जाओ। Cheers. वाह ज़ैनब मैडम, मुझे देखकर तो ऐसा स्माइल नहीं करती। पर मैंने आपको वजह भी तो नहीं दी। आई विश मैं आपको आपके यंगर डेज में देख पाती। 9 अगस्त 1996। वाह, मिलेनियल एरा वाले। विज्ञापन की ओर। ये क्या हो रहा है? वक्त तेजी से गुजरता है। भाग-दौड़ वाले दिन, बिना रुके चलती जिंदगी कभी कभी ठहर जाए तो अच्छा लगता है। आपको अपनों के और करीब लाने के लिए बेहतरीन तकनीक के साथ तैयार किया गया
नया फोन जो आपको जोड़े रखे अपनों के साथ। माफ करना बेटा, आपको ऐसे अचानक देखकर मैं डर गई थी। नानी, तुम पड़ोस की नई टेनेंट हो क्या? कुछ चाहिए क्या तुम्हें बेटा? सुनो, अरे सुनो, मैं सपना देख रही हूँ क्या? कौन है ये लोग? हेलो, क्या यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है? पता नहीं, हम बीच की तरफ जा रहे हैं। क्या है ये सब? August 1996। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? मॉम? हाँ, वो मेरी मॉम आपको अचानक देखकर थोड़ी डर गई थी। आप हैं कौन? सेलिन हूँ मैं। सेलिन? सेलिन? ओह, यकीन नहीं हो रहा तुम आ गई। तुमने तो कहा था तुम नहीं आ पाओगी। मॉम, तुम्हें ठीक से देख तो लो। क्या हुआ बेटा? बाप रे, कितनी बदल गई हो तुम। तुमने जो फोटो मुझे भेजी थी वो तो 1 साल पुरानी थी ना। मॉम, आपको याद है पेरिस में मेरी एक पेन फ्रेंड है सेलिन? देखिए ये वही है। ये है मेरी मम्मा और पापा। वेलकम सेलिन बेटा, मैं हूँ सेविंच, ज़ैनब की माँ हूँ, मदर। वेलकम बेटा, वेलकम। मैं हूँ तांजू अंकल, ओके? अरे बेटा, क्या हुआ? संभालो इसे। बेहोश हो गया। Thank God वो सपना था। शायद इसका बीपी लो हो गया है। इतना लंबा सफर करके भी तो आई है, थक गई होगी बेचारी। हाँ, थक गई होगी। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ और थोड़ा सा पानी पी लो बेटा। वाटर, वाटर। मॉम, आप चीख क्यों रही हैं? ये हमारी भाषा समझ सकती है। ये हमारी भाषा समझती है तो तुम ही अच्छे से समझा दो ना ज़ैनब। ओह, आपका शुक्रिया। तुमने हमारी भाषा बोली, सुना आपने ताजू? सेलिन, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा, तुम्हारा लगेज कहाँ है? कहीं खो तो नहीं गया? ओह गॉड, तो फिर तुम इतनी दूर अकेले कैसे पहुंची? शायद ये हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। देखो, तुम अपने लगेज की बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब हम संभाल लेंगे, ओके? मम्मा। अरे मैं भी हूँ ना, लगेज का मुझ पर छोड़ दो, मैं ढूंढ निकालूंगा, ठीक है? हाँ, चिंता मत हाँ, करो। ये तुम्हारा एक काम लगेज ढूंढ करते हैं, हम लेंगे। सी साइड चलते हैं। तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी और मेरे सारे फ्रेंड्स भी वहीं पर हैं। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो मेरे साथ। ज़ैनब, तुम इसे ज्यादा परेशान मत करो, वरना ये दोबारा बेहोश हो जाएगी। इससे कुछ नहीं होगा मम्मा। ओके, पर पहले से कुछ खा लेने दो, सुबह से भूखी होगी। तुम लोग बैठो, हाँ, मैं ये कुछ सही है, बना के पहले लाती नाश्ता हूँ। होगा। चलो चलो, चलो, आ आओ जाओ। डाइनिंग टेबल अच्छा, पे बैठो, मैं आती हूँ। हाथों चलो से जल्दी से स्ट्रॉबेरी उठो, जैम बनाया हमें होगा। बीच में भी जाना है तो मजा जल्दी से आएगा। खा पी लेते हैं, चलो, वरना लेट हो जाएंगे। ये रही पेस्ट्रीज, बिल्कुल गर्मा गर्म। ज़ैनब को बहुत पसंद है, तुम्हें भी पसंद है क्या? मुझे भी दे दो, मुझे भी पसंद है। ये लो, संभल के खाना, बहुत गर्म है। क्या खुशबू अरे, है। तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं होंगे ना? कोई बात नहीं, मेरे कपड़े तुम्हें फिट हो जाएंगे, ठीक है? हम दोनों का साइज सेम है। सेलिन, तुमने अपने पेरेंट्स को बताया? उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। एक काम करो, उन्हें कॉल कर लो। तांजू फोन ला के दो ना, वो उन्हें कॉल कर लेगी। हाँ, अभी लाता हूँ।
हाँ, तुम्हें उन्हें फोन कर लेना चाहिए, उन्हें भी थोड़ा सुकून मिलेगा, ठीक है? ये तो सबसे जरूरी है। ज़ैनब अगर इतनी दूर गई होती तो हम भी फोन का इंतजार कर रहे होते। ये तो कुछ भी कहते रहते हैं। तुम बस उन्हें कॉल कर दो, कह दो कि तुम सही सलामत पहुंच गए हो, फिर उन्हें सुकून मिल जाएगा। संभल के तानशु, हाँ, चाय ठीक है। गर्म है। ये लो। हाँ हाँ कर लो बात। इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने फोन से। एक मिनट, मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन? नहीं, वो मैं घर का नंबर याद कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से करो। हाँ कर लो बेटा, वो फिक्र कर और रहे उन्हें हो। बता दो कि तुम ठीक हो। अंकल से बात करवा दो ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। अरे तानशु वो बात कर रही, आप भी बात कर लो ना उनसे। कैटी, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ये लो, खाओ। आबुन पापा, सावा। अरे ये लो, कैटी, स्पून आराम से, आराम से। मैंने ठीक करके सर्विंग खाओ। स्पून लाना भूल गई, जाके ले आना वी बेटा। वी, देखो। हाँ, ये लो। अरे खाओ, ऐसे क्या देख रही हो? खा लो। हाँ, होगी बात बेटा? हाँ, डैड से बात हो गई, उन्होंने आप सबको रिगार्ड्स भेजे हैं। हाँ, ये लीजिए हमारे भी स्पून। रिगार्ड देना। अच्छा किया कॉल कर दिया, अब वो रिलैक्स हो गए। खाना शुरू करो ना, वरना ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, खाओ। कितना लंबा सफर करके आई हो तुम। ये जैम मैंने बनाया है बेटा, स्ट्रॉबेरी और एप्रिकॉट से। ये भी ये लो लो। बेटा, थोड़ा मेनेमेन भी टेस्ट करो। मैं सर्व करता हूँ, रुको। अंकल का बनाया हुआ मेनेमेन, जी भर के खाओ, हैं? मजा आएगा। आ जाओ, ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा कमरा। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। सब सपना लग रहा है। ये देखो, अच्छा हुआ हम दोनों का साइज सेम है। वाह, कितना प्यारा नेकलेस है। मॉम ने दिलाया है। बहुत सुंदर है। मेरे ख्याल से ये तुम पे अच्छा लगेगा, देखते हैं। अरे ये क्या पहन रखा है तुमने? कितना कितना लूज है ये। मैं तो ऐसा नाइट सूट पहनती हूँ। खैर, शायद वहाँ का फैशन होगा। वैसे भी वहाँ का फैशन टाइम से थोड़ा आगे ही चलता है ना, आखिर वो फैशन कैपिटल जो है। ये कैसा है? अच्छा लगा? इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कितनी चीयरफुल हो। तो ये बुरी बात है? नहीं, ये तो अच्छी बात है। एनीवे, चेंज कर लेती हूँ। ये वाला पहनूं? पसंद नहीं है क्या? एक काम करते हैं, मैं ये सब कुछ यहीं रख देती हूँ। तुम्हें पूरी अलमारी से जो भी पसंद आए तुम पहन सकती हो। मैं बाहर ही हूँ, रेडी हो जाओगी तो बुला लेना। ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गई? क्या मैं कोमा में चली गई हूँ? लगता है वो ड्रिंक पॉइजनस थे, या फिर नशे में गिरकर सिर पर चोट लग गई होगी, या टाइम ट्रैवल। क्या मैं सच में 90s में पहुंच गई हूँ? ये क्या हो रहा है? सब कुछ कितना रियल लग रहा है। आवाज मत करना। तुम दोनों बाहर जा रही हो? हाँ मम्मा, ज़ैनब, देखो ज्यादा देर ना धूप में मत ठीक रहना। है, ये बच्ची भी ठीक तो है, लंबे मॉम, सफर ध्यान से आई है। रखूंगी, ठीक है, और ओके। वीरान जगहों पर मत जाना। सुनो, देर मत करना। कान में होगा ना माँ? मुझ पर भरोसा नहीं है, पर पड़ोस के लड़के पर भरोसा है। अरे कैसी बातें कर रही हो ज़ैनब? मैं कान को उसके बचपन से जानती हूँ और उसकी फैमिली को भी। तुम्हारी इंटर्नशिप का क्या हुआ? सॉल्व कर दिया? कर लूंगी मॉम, अभी बहुत टाइम है, आप फिक्र मत करो। चलो हम जा रहे हैं, बाय। दुआ करूंगी कि तुम ये टाइम पे कर लो। ये लड़की भी ना हर काम को आखिरी वक्त के लिए छोड़ देती है। कब सुधरेगी? क्यों कैटी? सही बोला ना मैंने? बच गई यार। देखा ना, इनके सवाल कभी खत्म नहीं होते। याद है ना, मैंने लिखा था। वैसे हम सभी दोस्त यहीं मिलते हैं।
मॉम को मत बताना वरना मैं तो गई। तुम भी पियो, अच्छा लगेगा। इसने चीटिंग की है। What's up, baby? कान दूर रहो, तुम पूरे गीले हो। गाइस, इससे मिलो, ये है मेरी पेन फ्रेंड सेलिन। यही है वो जिसके बारे में मैं अक्सर बातें करती हूँ। और ये टर्किश है। सेलिन, ये मेरी गैंग है। एसके, दोरुक, मैंने, कान। Welcome, कैसी हो? अच्छा तो ये है सेलिन। तुमने तो कहा था ये नहीं आ पाएगी। हाँ, मुझे भी यही लगा था। वैसे तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? वो बोंजो मदमोज़ेल, आपका हमारे देश में स्वागत है। मेरा नाम है दौरक। शक्ल देखो इसकी। इसने स्माइल। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे दोरुक। तुम्हें तो रेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो आज कैसे कूद गए? जैसे ही इसे पता चला कि प्राइज में स्टीरियो है, बेचारा खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, लेकिन बेचारे को स्टीरियो नहीं मिला। अब इसे मेरी कार वॉश करनी पड़ेगी। क्यों ब्रो? हाँ, वो तो करनी पड़ेगी। शक्ल देखो इसकी। दोरुक, तुम कान से compete करते करते थके नहीं क्या? अरे ये तो चीटर है। हाँ, हम सब ने देखा। रहने ये हमेशा चीटिंग करता है गाइस, यार। हम बैठे क्यों हैं? स्विमिंग नहीं करनी है क्या? चलो उठो गाइस। चलो गाइस, हमें अपना रूटीन नहीं भूलना है। चलो पानी में चलते हैं। लेट्स गो। अरे यार, ऐसे टॉवल पहन के क्यों बैठी हो? मैं ठीक हूँ मॉम। क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारी मॉम जैसी बातें कर रही हूँ क्या? अच्छा, ये कान कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? कान कौन है? याद नहीं, मैंने हर लेटर में उसके बारे में लिखा था यार। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, पर मैंने तो हर लेटर में लिखा था। सब बताया था उसके बारे में। बचपन का दोस्त है वो मेरा। शायद मैं भूल गई। पता है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर क्यों? बहुत चिपकू टाइप का लड़का है वो। क्या सेलिन, तुम भी। तुम लोग इतने ही हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और लड़का था, है ना? या मैं गलत सोच रही हूँ? नहीं, हम इतने ही हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ, तुम किसी को डेट कर रही हो? डेट? नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। शायद इस समर कोई मिल जाए। प्लीज नहीं, थैंक्स। यहाँ सभी लड़के मेरे डैड की उम्र के हैं। क्या कहा? मेरा मतलब डैड को ये डेटिंग वगैरह फ्लर्ट पसंद नहीं। वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। मेरी मॉम की तरह। जितना तुमने देखा ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। पता है, मुझे हमेशा अपनी मॉम के रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। वैसे तुम्हारी मॉम कैसी है? मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से अलग है। मतलब उनका तरीका अलग है। वो लेक्चर नहीं देती हैं, पर सब कुछ हमेशा उनके हिसाब से ही होता है। तुम्हें लगेगा तुम अपनी मर्जी की कर रही हो, पर होता उनके मन का ही है। लगता है हम दोनों की मॉम की खूब जमेगी। बिल्कुल। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। रेड जोन तक स्विम करने चले? फिर से स्विम करना है? तो और क्या करना है हमें? आओ चलते हैं ना। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? दोरुक, तुम्हें सेलिन थोड़ी अजीब नहीं लगी? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? ओह बिल्कुल भी नहीं। उसका एटीट्यूड थोड़ा अजीब है। जल्दी पता चल जाएगा। लड़कों को वही तो पसंद है। ओ, दोरुक। जरा मॉम को तो देखो यार। ये मैं क्या बोल रही हूँ? मैं वापस कैसे जाऊंगी? हमारे साथ मजा नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बात कुछ और है। तुम मुझे बता सकती हो? उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरी प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। अरे प्रॉब्लम शेयर करने से वो आधी हो जाती है। कम ऑन, अब कह भी दो। क्यों ना साथ में एक ड्रिंक हो जाए?
क्या कहती हो? मजा आएगा। तुम ट्राई मार रहे हो ना? ट्राई मार रहा हूँ। वो क्या होता है? तुम अलग हो। क्या मतलब मैं अलग हूँ? मतलब बाकियों जैसी नहीं हो। तुम इस जनरेशन की बिल्कुल नहीं लगती। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम लोगों के ग्रुप में सनान नाम का कोई लड़का नहीं है? नहीं। वो कौन है? वो तेरी। तुम दोनों यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? सेलिन, अब चले? आ रही हूँ। नहीं, वहाँ मत जाना। अरे तुम लोग इसे क्यों बुला रहे हो? रुको गाइस, एक मिनट, मेरी बात सुनो। सेलिन के आने की खुशी में क्यों ना हम मेरे घर में एक बारबेक्यू वेलकम पार्टी रखते हैं, क्या कहते हो? अच्छा हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मजा आएगा। सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, फाइनल हो गया फिर। See you guys. मेरे घर में, ठीक है? सुनो, मुझे एक कोला देना। तांशु, ये पौधा हमारे घर में कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। हाँ? अच्छा सुनो, मैंने इस महीने की सारी पेमेंट्स कर दी हैं। और आप वो ज़ैनब की ट्यूशन फीस तो नहीं भूल गए ना? वो कैसे भूल सकता हूँ, वो भी भर दी है। खुद ही देख लो, सब हो गया है। देखो चलो, इस महीने की टेंशन तो खत्म हो गई। देखना ज़ैनब कितना मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, है ना ज़ैनब? वेलकम होम गर्ल्स। दोनों चेंज कर लो, फिर लंच करते। भूख लगी होगी ना? मॉम, वो एसके ने आज रात को अपने घर पे बारबेक्यू पार्टी रखी है, तो क्या हम दोनों भी जा सकते हैं प्लीज? जा सकती हो या नहीं, ये तो तुम्हारी मॉम डिसाइड करेंगी, मुझसे मत पूछो, ठीक है? मैं चलता हूँ बेटा, थैंक यू। नहीं जा सकती बेटा। पर क्यों मॉम, हम लोग जल्दी लौट आएंगे, प्रॉमिस। नहीं ज़ैनब, पूरा दिन तो उनके साथ बिताती हो, कभी थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताया करो, है ना? पर मॉम, ये नॉर्मल पार्टी नहीं है, सेलिन की वेलकम पार्टी है। सेलिन के बिना कैसे सेलिब्रेट करेंगे? नहीं ज़ैनब, समर वेकेशन है, इसीलिए तुम्हें थोड़ी छूट दे रखी, लेकिन तुम्हारा तो रोज का हो गया है। आपको कान पर तो भरोसा है ना, वो तो होगा वहाँ, फिर क्या प्रॉब्लम है? वो एक अलग बात है ज़ैनब। क्या अलग बात है? बोल दिया ना ज़ैनब, नहीं जाना है, बात खत्म। ठीक है, नहीं जा रहे हम लोग, भूल जाओ। तुम्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं है क्या? आप ये डिश बना रही हैं? हाँ, तुम्हें ये पसंद है क्या? बहुत। मैंने इसे बहुत मिस किया। मेरी नानी भी बनाती थी। देखा, इसीलिए ये लड़की मुझे पसंद है। खाओ बेटा, जितना मन करे उतना खाओ, मैंने बहुत बनाए हैं। क्या ये पार्टी वार्टी, घर के खाने की तो बात ही अलग होती है। क्यों मिस ज़ैनब? अच्छा सेविंच आंटी, तांजू अंकल, क्या मेरे लिए सिर्फ आज आप हमें जाने देंगे? अब्रॉड में मैं अपने देश का माहौल मिस करती हूँ। वहाँ के लोग यहाँ की तरह लोगों को अपने घर नहीं बुलाते। प्लीज। ठीक है, सिर्फ आज के लिए परमिशन दे रही हूँ, और ज्यादा लेट मत करना ज़ैनब। नहीं करूँगी। और ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं, मुझे पता चला तो अच्छा नहीं होगा। करूँगी। थैंक यू मॉम, परमिशन देने के लिए। सेलिन, चलो चल के फ्रेश हो जाते हैं। तुम चलो, मैं खा कर आती हूँ। ओके। बेटा सेलिन, बस स्टॉप पर मैंने लगेज का पूछा था, पर वहां तो किसी का लगेज छूटा नहीं है। कहाँ गया वो? अरे क्या हो क्या? क्या हुआ बेटा? पानी पी लो बेटा, आराम से। क्या हो गया बेटा? पानी पी ठीक लो हो बेटा, आराम क्या तांजू, तुम्हें इतना समझ नहीं आता? अरे मैं खाना खाते वक्त कोई बात करता है क्या? सॉरी बेटा तुम ठीक तो? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो बेटा? मैं फिर से पता लगाऊंगा, ढूंढ कर रहूंगा उसे, तो फिक्र मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हारा लगेज ढूंढ कर ही लाऊंगा, ठीक है? इनकी बातें खत्म नहीं होती। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये क्या कर रहे हो बेबी? यहाँ बैठने आई हो क्या? चलो पूल में चलते हैं। मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी और के साथ स्विमिंग कर लूंगा। इडियट। तुम्हारी ड्रिंक ज़ैनब बहुत ही बोरिंग लगती है, देखो। और कान बचपन से ही उसके पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों। कान एक हॉट और पैशनेट लड़की डिजर्व करता है, पर वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और क्या वो लड़की तुम हो मीने? कान, भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? बस थोड़ी देर और।
तब तक हम पूल में चले क्या? नहीं अभी नहीं, डिनर के बाद देखते हैं, ठीक है? सेलिन, ये सॉन्ग तुम्हारे लिए। फिर से टेप फंस गई। अरे ठीक से कर यार। टेप का काम भी ठीक से नहीं कर सकते क्या? ज़ैनब, आ जाओ। अरे हाँ ज़ैनब, उठो ना। ज़ैनब, 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 कम ऑन बेबी। ठीक है। क्या हो रहा है? ज़ैनब बहुत अच्छा गाती है, उसे सिंगर बनना था, लेकिन सेविन आंटी को पता चला तो उन्होंने हंगामा किया और उसका गाना छुड़वा दिया। सच में? मॉम गाना भी गाती थी? हर रोज एक किस्सा खत्म होगा, दिल के जख्मों का दर्द भी कम होगा, वो जो आ चुका है दिल ने मान लिया। ऐ दिल मेरे संभल जा जरा, उस यार उस प्यार और उन लम्हों पे तेरा हक नहीं है। ऐ दिल मेरे संभल जा जरा, उस यार उस प्यार और उन लम्हों पे तेरा हक नहीं। ऐ दिल मेरे संभल जा जरा, उस यार उस प्यार और उन लम्हों पे तेरा हक नहीं। क्या बात है ज़ैनब। बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। वेलकम ब्रो, कैसे हो? वेलकम। अचानक कैसे आ गया भाई? मैं बस आ गया। चल अच्छा ये आ गया। हाय सिनान, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे मैं भी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस ये है सिनान, मेरा यूनिवर्सिटी का फ्रेंड। हाय, कैसे हो सब? मीने, हेलो। हेलो। सलीन, हेलो। दोरुक, और ये है ज़ैनब। हेलो सिनान। हे। अरे बताओ भाई, फ्रांस कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मजे कर रहा हूँ। इस साल तो फ्रांस से बहुत लोग आए हैं। तो अच्छा, और कौन आया? ज़ैनब की पेन फ्रेंड सलीन, ये भी वहीं रहती है। ओह, एन्शांते, como allez-vous? नाइस टू मीट यू टू। ये हमारी भाषा जानते तो पहले बता देते। तो फ्रांस में तुम क्या करते हो? मैं वहाँ अपने मास्टर्स करने वाला हूँ। पर आप करेंगे नहीं? सॉरी, क्या कहा? आपको ड्रिंक नहीं मिली? ठीक है गाइस, फ्रांस कभी और डिस्कस करेंगे, फिलहाल इन दोनों के लिए टोस्ट करते हैं। हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, चलो। क्यों नहीं? Thank you, cheers. ज़ैनब, क्या तुमने म्यूजिक की पढ़ाई की है? चाहती तो थी, पर लॉ पढ़ रही हूँ। तुमने प्रोफेशनल की तरह गाया तो सोचा पूछ लेता। हाँ, कमाल गाती है। हमारी फ्यूचर लवर की आवाज बहुत अच्छी है, पर सिर्फ जब वो मेरे साथ होती है ना? पर इनकी आवाज सुनने का हक सबको होना चाहिए। हाँ, मेरा मतलब पब्लिक और पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। डांस करें? हाँ चलो। चलो। तुमने नई कार ली है क्या? नहीं, ये डैड की कार है। क्या बात है, फिर एक रेस तो बनती है। हाँ? भाई, स्कूल के बाद मैंने ये सब बंद कर दिया है। ये डैड की कार है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम भूल जाओ। तुम लोग रेस लगाते थे? हाँ, ऐसा ही कुछ। हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझ लो। मुझे तो ड्राइविंग ही नहीं आती। क्या ड्राइविंग नहीं आती? पर ड्राइविंग सीखना तो बड़ा आसान होता है। तुम सिनान से क्यों नहीं सीख लेती? अच्छा आइडिया है। तुम सिखाओगे मुझे? हाँ, सिखा सकता हूँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी जगह होता तो ये रिस्क नहीं लेता, कभी नहीं लेता। कान, चलो ना साथ में डांस करते हैं, आ जाओ। ठीक है। वैसे मैं नहीं, सॉरी, तुम पहले बोलो।
मुश्किल है क्या तो क्या मतलब? ड्राइविंग सीखना? हाँ नहीं मतलब तुम तो बड़ी आसानी से सीख लोगी। उसमें एक्सेलरेटर है, ब्रेक्स है। मैं कार के अंदर तुम्हें बेहतर समझा पाऊंगा। ठीक है। तो गाइस सब रेडी हैं? हाँ बिल्कुल रेडी है। ये डांस करने वाले? अरे गाना बजाओ यार। उन्हें भी बुलाना चाहिए ना। ज़ेनब उठो। सिनान तुम भी नहीं, आओ चलो, नहीं, मैं यही कम बैठी ऑन हूँ। यार। चलो यार। नहीं मुझसे उठो। नहीं आना जाना पड़ेगा। होगा। तुम डांस करो। ओ आ जाएंगे। तुम लोगों को तो सब पता ही है ना। चलो गुड नाइट। चलो गुड नाइट। ज़ेनब मुझे नहीं लगता तुम्हारी मॉम यहाँ आएंगी। वो एक बार ऐसा कर चुकी है। तुम्हें ना अंदाजा भी नहीं है वो कितनी जल्दी रूप बदल लेती है। उन्हें बस मुझे अपने कंट्रोल में रखना है। मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। अरे यार मैं घर की चाबी भूल गई। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। ठीक है। सुनो, मेरी ये चाबी तुम भूल गई। तुम मेरी चाबी ले आए इसके लिए थैंक्स। नहीं इसमें थैंक्स क्या। लग रहा है कि मैं अपने मॉम डैड की लव स्टोरी देख रही हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ज़ेनब। चलो फिर गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। ड्राइविंग के लिए तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ओह नो, शायद मैंने इनका मोमेंट बिगाड़ दिया। सी यू। सी यू। संभल के, आराम से। मजा आ गया। बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सोचो सेलीन, सोचो उस दिन क्या हुआ था। मुझे वापस जाने के लिए फिर से वही करना होगा। मटिल्डा। और क्या था? फोटोग्राफ। हाँ फोटोग्राफ। यार मैं तो यहाँ टाइम ट्रैवल करके आ गई। मैं तो पास्ट में आ गई। अब मुझे हर स्टेप सोच समझ कर लेना होगा। अगर गलती से मुझे कुछ हो गया तो। ओह, इस डायरी में क्या है? बसंत की एक सुबह तुम मेरी गोद में आई, एक नन्ही सी नाजुक सी चिड़िया की तरह। तुम जैसे जैसे बड़ी होगी
अपने पंख फैलाओगी और ये पूरा आसमान तुम्हारा होगा मेरी बेटी के नाम। क्या बात है नानी, आप कितनी अच्छी पोएट्री लिखती हैं सेवन सुल्तान। अरे हाँ, इसे तो भूल ही गई थी। इसी को पीकर मैं सो गई थी। हाँ यही हुआ था, मैं शायद सपने में जी रही हूँ। सेलिन बेटा। नानी, सेवेंचा आंटी आपने मुझे डरा दिया। तुम्हारे हाथ में ये अच्छा लगता है बेटा? और तुम्हारे पेरेंट्स ये अलाउ करते हैं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो ये सब देखने लगी। मैंने ये कभी पी नहीं है। आओ मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, फिर बातें करते हैं। आओ, आ जाओ बेटा। दिन में मैंने तुम्हारे सामने ज़ैनब को डांटा, पर मैं क्या करूँ, हमें कान पे भरोसा है। पर उसके बहाने वो लेट नाइट पार्टीज करती रहती है। कान के बजाय आपको ज़ैनब पे भरोसा करना चाहिए। तुमने कुछ गलत देखा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर एक माँ को सबसे पहले अपने बच्चे पर भरोसा होना चाहिए। तुम अब तक ज़ैनब को अच्छे से जानती नहीं हो बेटा। अगर मैंने उसे कंट्रोल में नहीं रखा होता तो अब तक वो किसी गलत रास्ते पे निकल गई होती। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। सेलिन, उठ जाओ। उठो, हमें जाना है। 5 मिनट और। जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग। देखो हम दोनों उठ गए हैं, तुम भी उठ जाओ। सेलिन उठो, सेलिन उठो, सेलिन उठो, सेलिन उठो, हमें जाना है। बाय बाय। कहाँ जाना है? मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाना। बस थोड़ा आगे है, वहाँ जाना है हमें। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? बिल्कुल अलग ही दुनिया लग रही है। जब मुझे सुकून चाहिए होता है तो यहाँ आ जाती हूँ, इन आवाज़ों को सुनती हूँ। तुम भी सुनो, अच्छा लग रहा है ना? सुन रही हो? ज़ैनब, कल सिनान के आने से ज़्यादा अच्छा लगा ना? हाँ, माहौल थोड़ा बेटर हो गया था। अच्छा, तुम्हें वो कैसा लगा? कितना हैंडसम है ना, मतलब अच्छा लड़का है। कहीं तुम उससे... अरे नहीं, वो तो मेरे मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तुम्हारी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू। तो सेवेंचा आंटी ने तुम्हें म्यूज़िक एकेडमी नहीं जाने दिया, है ना? दुरुक ने मुझे बताया। तुमने जिद क्यों नहीं की? सेलिन,
एक बात बताती हूँ पर वो हमारे बीच ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मैं म्यूजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। छिपकर एक टीचर से सीख भी रही हूँ। ये देखो, मैंने एक सॉन्ग भी कंपोज किया है। ज़ेनब, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सेलिन, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें लगता है सेवेंथ आंटी मान जाएंगी? एडमिशन मिल जाए तो शायद उन्हें मुझ पर गर्व होगा, और फिर शायद वो मान जाए। एडमिशन हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा? तुमसे शेयर करके अच्छा लगा। थैंक्स कि तुम आई। अब बाकी सबके पास चले? ज़ेनब, कल का किसी को पता नहीं होता। हमेशा ऐसे ही रहना, ओके? कभी चेंज मत होना। क्या मतलब? बस इतना कहो कि कभी बदलोगी नहीं। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। कहाँ थी तुम दोनों? अपनी दूसरी दुनिया में। हाँ, समझ गया। स्विमिंग करने चले? अभी बियर पी रहा हूँ यार, बाद में आता हूँ, ठीक है? चलो ना यार, तुम जाओ। चलते हैं। तुम्हारे पानी कैसा है? गर्म है। माय हॉट डैड। तो कमाल की आर्टिस्ट हो। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। नहीं, काफी अच्छा ड्रॉ करती हो। रियली? हाँ। बस स्केच करती हूँ। लाओ सेल्फी लेती हूँ। सेल्फी? ये क्या होता है? वो खुद की फोटो लेना। मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? मैं चला जाऊँ? नहीं रुक सकते हो। मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगी? कैसा गेम? देखो, हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, और अगर जवाब नहीं दिया तो उसे पानी में नीचे जाकर एक पत्थर लाना पड़ेगा। मतलब हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं? नहीं, तुम इसे ट्रूथ और डाइव कह सकती हो। ठीक है, खेलते हैं। तुम स्टार्ट करो। तो फिर ठीक है। तुम्हारा सपना क्या है? मिल गया। बढ़िया। ठीक। ओके, मेरी बारी। कान तुम्हारा कितना अच्छा फ्रेंड है। है तो काफी पुराना फ्रेंड, हम इतने क्लोज नहीं है। तुम मुझसे काफी अलग हो, इसीलिए पूछा। ओह अच्छा, वैसे तुम भी। तो फिर तुम किस चीज से डरती हो? लाइफ में देर कर देना और उम्र भर दुखी रहना। वो तो नहीं रहोगी। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल है, एक बात बताओ, तुम किसी को पसंद करते हो? ओह, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल। अभी आया।
मैं तुम्हारे लिए ये लाने गया था, क्योंकि ये जवाब तो मेरे पास है। मुझे स्विमिंग करनी है। पानी बहुत ज्यादा ही ठंडा है। लगता है तुम और ज़ैनब दूर निकल गए थे। हाँ, हमें पता भी नहीं चला। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? प्लीज डैड, मैं सब जानती हूँ। मतलब अगर कोई इतना खूबसूरत हो तो जाहिर है कि अट्रैक्शन होगा ही। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम्हारी आंखें बहुत जानी पहचानी लगती हैं। खैर, कान, मैं बियर ले रहा हूँ, तुम्हें चाहिए? नहीं, मेरे पास बियर है। किसी को रिझाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या? एकदम शार्प लग रहे हो। इरादा क्या है बे? ये किसे रिझाने की बात कर रहे हो कान? वो तो तुम बताओगे सिनान। और मुझे लगता है तुम्हारा मूड खराब है। क्या हुआ, फिर से डैड की बात है? किसी का मूड ऑफ नहीं है, फिक्र मत करो। ठीक है। हाँ। सेलिन, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? मुझे सिनान से प्यार हो गया है। पता नहीं ये कैसे हो गया। ये तो होना ही था। सेलिन? क्या सेलिन? कान सच में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का डेमो पीस है। फुल ऑन एटीट्यूड है और फ्लेक्स करता रहता है। वो क्या होता है? वो माई वे या हाईवे टाइप का लड़का है। ऐसे लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। और मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम ये कैसे जानती हो? बस जानती हूँ, वो जाने दो। ओ सेलिन, मुझे सिनान के साथ जो फील हुआ वो पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। देखो, उसने मुझे ये दिया। कितना स्वीट है वो। बीच पर जा रही हूँ। तुम आराम से सो जाओ। एग्जाम नजदीक है, मुझे रियाज करना है। सॉरी डिस्टर्ब किया। वो मैं स्विमिंग करने के लिए आया था और तुम्हारी आवाज सुनी। कोई बात नहीं। मैं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल। सुबह बहुत जल्दी उठती हो? हाँ, उठ जाती हूँ। मुझे यहाँ से सनराइज देखना पसंद है। तो तुम इसी वक्त यहाँ पर आकर रियाज करती हो?
वैसे तुम इतनी हाँ, सुबह मैं भी यहाँ उठ क्या जाता कर हूँ रहे और हो? यहाँ आता हूँ। मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है। तो, स्विमिंग हाँ। करते हो? हम स्विमिंग करने चले? हाँ हाँ चलो। स्विम सूट नहीं है। नहीं है? कोई बात नहीं। ठीक है। ला। तो तुम ये कह रही हो कि वो तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर स्विमिंग करने चली गई? नहीं, मैंने उसे जाने के लिए कहा। मेरा आज जाने का मन नहीं था और मैं आपसे कुकिंग भी सीखना चाहती थी। तो फिर यहाँ आओ और इन्हें रोल करने में मेरी हेल्प करो। सबसे पहले तो थोड़ा आटा लगा लेना, इससे हाथ पे चिपकेगा नहीं। देखो कितने अच्छे से बन रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो ये सब पहले से ही आता है। क्या मैं आपको हग कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, आ जाओ, गले लग जाओ। ओ मेरा बच्चा, कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। चलो वापस काम पे लगते हैं, आटा सूख जाएगा। ज़ेनब ने कल पार्टी में गाना गाया था। बहुत अच्छा गाती है, कितनी प्यारी आवाज है उसकी। मैं क्या अपने ज़ैनब की आवाज को जानती नहीं? बहुत ही अच्छी आवाज है। मैं उसे गाने से मना थोड़ी ना कर रही हूँ। बेशक गाए दोस्तों के साथ, परिवार के सामने, और वैसे भी वो दिन भर कैसेट तो सुनती ही रहती है। शुक्र है उसका सिंगर बनने का भूत उतर गया और अब पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। सेवन आंटी, दुनिया में कितने लोग अपने सपने को सच होता देखे बिना ही मर जाते हैं। कईयों को ये भी नहीं पता उनका सपना क्या है। ये सपने वपने क्या होते हैं बेटा? सपनों से पेट थोड़ी ना भर सकते। खाली पेट सपनों के पीछे नहीं भागा जाता। तो वो लॉयर बनकर दुखी रहे चलेगा, बजाय इसके कि वो सिंगर बनकर खुश रहे, है ना? मैं ये कह रही हूँ कि एक बार वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर खुशियाँ तो खुद ब खुद ही आ जाएंगी। एसगी फिर शुरू मत हो जाओ, बिना मतलब मेरा मूड बिगड़ जाता है। क्या हाल है गाइस? सब बढ़िया है। तुम बताओ कहाँ से आ रही हो? घर से आ रही हूँ। तुम्हारा मूड देखकर लग रहा है कि तुम्हें न्यूज़ मिल ही गई। कौन सी न्यूज़? ज़ेनब और सिनान के बारे में नहीं पता? दोनों एक साथ ड्राइव पर गए हैं। कहाँ गए? मुझे क्या पता, दोनों एक साथ कार में कहीं निकल गए। क्या फालतू बकवास बातें कर रही हो? हाँ, आराम से। हाँ ठीक है। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है। और तुम साइड मिरर्स भी देखती रहो। देख तो रही हूँ। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? मिरर, मिरर, रोड, मिरर। यस, यही करना है तुम्हें। बहुत बढ़िया। पहले दिन के लिए काफी अच्छा कर रही हो। मैंने कहा था ना, मुझे बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ही चाहिए। अच्छा, आराम से 60 के ऊपर नहीं। तुम्हें रोड साइंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर 60 लिखा है तो तुम उसके ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, ये स्पीड। मैं व्हील से हाथ हटाने वाली। हाथ मत छोड़ो। नहीं, हाथ मत छोड़ो, मजाक मत करो प्लीज। ड्राइव करते वक्त हाथ व्हील पर ही रखना। क्या बोला था मैंने? 9:15 पर रखना है। 9:15। 9:15, बहुत बढ़िया।
अब यहाँ सामने गाड़ी रोक देना, मैं यहाँ से चला लूँ। नहीं, बस ये रोड खत्म होने दो ना। नहीं, आगे मेन रोड आएगा और उसके लिए तुमने ट्रेनिंग नहीं किया। ये हम अगली बार करेंगे, ठीक है? ठीक है, रोकती हूँ। और टेंशन मत लो, हम रोज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तुम कुछ भूल नहीं रही? पी पे डाल रही हूँ। हाँ, वही। पता है मुझे। और क्या करना है? हैंड ब्रेक हाँ, लगाना बिल्कुल सही। ओके, ब्रावो। आज के लिए तुमने काफी अच्छा किया। ओके, आ मैं जाओ। एक राउंड मार के आती हूँ। अपना नहीं, हाथ नहीं, हटाओ, नहीं, लग जाएगी ये तुम तुम्हें। क्या कर रही हो? नहीं, रुक हाथ जाओ। हटाओ। ये क्या पागलपन है? ज़ैनब, 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 एक्सीडेंट हो जाएगा। ये लड़की भी ना। उसने जो मुझे सिखाया है मैं वही तो कर रही हूँ। इसमें इतना डरने की क्या बात है? कमीने, धोखेबाज। ये कौन है? मैंने तुझे अपना भाई माना और तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा है। क्या कर रहे हैं ये? यहाँ आकर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करेगा साले। ज़ैनब, क्या कर रहे हो तुम? कार रोको। तुम थोड़ा धीरे चलाओ। ज़ैनब, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? वो स्टोन, मैं उसे कैसे भूल गई? कहाँ गिरा होगा वो? क्या हुआ? कुछ गिर गया है, वही ढूंढ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ढूंढ लो। तुमने तो वो स्टोन देखा है ना? प्लीज बताओ मुझे। तुम्हें मेरी नींबू का शरबत तैयार है, चलो पीने आ जाओ। मैं अभी मांगने ही वाला था। हेलो, तोरुक? क्या? ज़ैनब, ज़ैनब, ये क्या हो गया? इतनी चोट कैसे लगी? दर्द तो नहीं हो रहा? अरे ज्यादा लग गया? नहीं, ज्यादा नहीं लगा, मैं झूठ ठीक मत हूँ। बोलना, दर्द हो रहा है? नहीं पापा। वैसे डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ घबराने की बात नहीं है। तुम कौन हो बेटा? एक सेकंड। सरविंच, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। हाँ, अब डॉक्टर से बात करो तांजू। ये क्या हो गया ज़ैनब? तुमने क्या कर लिया? बच्चे हाथ पे कितनी चोट आई है? कहीं और चोट तो नहीं आई? घर चल के बात करते हैं। हाँ, घर पे बात करेंगे ज़ैनब। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ये सब नहीं होता। पास्ट को छेड़ोगे तो यही होगा। सेलिन, क्या बोल रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बेटा, ये तो अक्सर ऐसा करती रहती है। गेट वेल सून। कान, क्या तुम इन लोगों के साथ नहीं थे? मैं था, मैं भी था। सुनिए आंटी, मैं बाहर हूँ, कोई जरूरत पड़े तो। मैं बस अभी आया। कौन? ये क्या किया तुमने? हाँ? और ऊपर से बेशर्म की तरह यहीं पर आया। शर्म की बात कर रहा है साले? तू बता यहाँ कर क्या रहा है? करना क्या चाह रहा है? तू पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि मैं ज़ैनब से प्यार करता हूँ, समझा? उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू उसे मारने वाला था। हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ऐसा करने की हम सोच भी कैसे सकते हैं? बता, तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तू घर चला जा। हाँ, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्योंकि तू आने के बाद सिर्फ ज़ैनब के पीछे पड़ा है साले। इस बात का एहसान मान कि हमने जाकर पुलिस को सब बताया नहीं है, समझा? एहसान मान। अब निकल। एक लड़की के लिए तूने अपने दोस्त के पीठ पे वार किया। निकल, बोला ना तुझे, साला कमीना। ऊपर वाले का शुक्र है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया ज़ैनब? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम एक अनजान लड़के की कार में क्या कर रही थी? मैं ड्राइविंग सीख रही थी। तुम पागल हो गई हो तांजू। अब बस भी करो ज़ैनब, और कितना झूठ बोलोगी?
नहीं पापा, मैं झूठ पापा नहीं। पापा मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो अब उठो, सीधा अपने रूम में जाओ। सुनाई नहीं दिया ज़ैनब? अपने रूम में जाओ और अंदर ही रहो। ज़ैनब, चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा मत करो, मेरे लिए चलो। उस पागल ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, फिर भी मेरी ही गलती बताई जा रही है। मैं थक गई हूँ, हमेशा मुझे ही ब्लेम किया जाता है, हमेशा मेरी गलती होती है। जब भी मैं अपने मन की करने की कोशिश करती हूँ, मेरे साथ गलत ही होता है। तुमने देखा ना, मॉम को मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ ज़ैनब, अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा ब्रेव हो। हार नहीं मान सकती। अगर मुश्किलें बड़ी हैं तो उनका सामना भी हिम्मत से करना चाहिए। ज़ैनब, कुछ तो बोलो प्लीज। आओ, आ जाओ। मम्मा, मम्मा, हम बात कर सकते हैं? कोई बात नहीं करनी ज़ैनब। तुम बाहर नहीं जाओगी और अब इस घर में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैं बच्ची नहीं हूँ मम्मा, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। आप मानती क्यों नहीं? तो पहले खुद के खर्चे उठाना शुरू करो, उसके बाद मुझे लेक्चर देना, समझी ज़ैनब? सेवेंज आंटी, एक बार उसकी बात तो सुन लेती। आज तक उसी की सुनते आ रहे, अब बहुत हो गया बेटा। तुम्हारी सलीम से बात हुई? वो लोग यहाँ आ रहे हैं या नहीं? एक्सीडेंट के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। वो एक्सीडेंट नहीं था। सिनान, सुनो। क्या बात है? ज़ैनब घर पर वेट कर रही है, जल्दी जाओ। थैंक यू सो मच। कमीना। कौन, मैं? नहीं, तुम तो 90s के मासूम टाइप के हीरो हो। मेरे साथ डांस करना चाहोगी? कैसे हो तुम? मुझे नहीं पता। मैंने इससे पहले किसी के लिए ऐसा कभी फील नहीं किया, और ये फीलिंग जिंदगी भर साथ रहेगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। जिंदगी भर के लिए मैं ये हाथ थामना चाहता हूं, तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। अब हम चलें? हाँ। माफ करना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। तुम
बहुत कूल हो। हाँ पता है। ओह आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कार में टिश्यू है क्या? नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, उसे मत खोलो क्योंकि गाड़ी में टिश्यूज है ही नहीं। हाँ ठीक है, पर मत एक बार देखो। देखते तो। क्या छुपा रहे हो नहीं, अंदर? हाथ हटाओ अपना। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? लगता है कि कोई कुछ भूल कर गया है, क्योंकि ये मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है। मेरे कजन ने कहा था कि ये गाड़ी में संभल कर रखना, तो बस रख रहा हूँ। ये तुम्हारे कजन का है? हाँ, ये मैं टॉय सच है। कह रहा हूँ ज़ैनब, ये मेरे कजन का है। वो यहाँ भूल कर गया। हाँ ठीक है, मान लिया। अब तो देख सकती हूँ ना। ओह, कितना क्यूट है। ओके हाँ ज़ैनब, अब रख दो उसे प्लीज। अरे एक सेकंड, वैसे इसका नाम क्या है? ज़ैनब, तुमने इसका नाम ज़ैनब रखा है? हाँ ये बस एक कोइंसिडेंस है। ठीक है, कोइंसिडेंस नहीं है, मैं क्या करूं? आजकल मैं हर जगह तुम्हारा नाम लिखना चाहता हूं। मैं जहां देखता हूं मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो, और अब मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। Denize doğru gel gel, rüzgar esince gel gel. Denize doğru gel gel, rüzgar esince gel gel. Çabuk ol da gidelim, dökülen yaprakları dikelim. Kış olur ben üşürüm, durmam buralarda. Çabuk ol da gidelim, sökülen yaprakları dikelim. Kış olur ben üşürüm, kalmam buralarda. सेलिन, कल मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट नाइट थी। अच्छा, तुम रो क्यों रही हो? सेलिन, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। मैं एकेडमी का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। मैं मॉम के कहने पे लॉयर ही बन जाऊंगी, वही सही रहेगा। देखो, सब ठीक हो जाएगा। सेलिन, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? जो तुम्हारा दिल कहता है। सेलिन, तुमने मेरे पेरेंट्स को देखा है ना, वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सब खत्म हो गया। ज़ैनब, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितनी ब्रेव हो। तुमने अपनी लाइफ का एक डिसीजन लिया है, एक कदम आगे बढ़ाया है, और यहाँ तक अकेले सिर्फ अपने दम पर पहुंची हो। अब यहाँ से एक ही ऑप्शन बचता है। मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहती हैं, जो काम शुरू किया है उसे खत्म जरूर करो। देखो, तुम्हें डर लग रहा है, पर ये नॉर्मल है। ट्रस्ट मी, एक बार एग्जाम दे दिया तो ये डर चला जाएगा। लेकिन अगर आज तुमने ये एग्जाम छोड़ दिया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगे कि मैंने कोशिश भी नहीं की। तुम्हारे अंदर से हमेशा एक आवाज आएगी, क्या पता मैं एग्जाम देकर पास हो जाती। तुम्हें लाइफ से नफरत होगी, करीबी लोगों से नफरत होगी, खुद से भी नफरत होगी। यकीन करो, अंत में तुम एक दुखी और बेबस इंसान बनकर रह जाओगी। अब तुम जल्दी जाकर एग्जाम दो, आगे का रास्ता हम मिलकर निकाल लेंगे। हमें बस इतना करना है, जो शुरू किया वो खत्म करना है, ठीक है? ठीक है, मैं खत्म करूंगी। सिनान कहाँ है? वो नीचे ही खड़ा है, कह रहा है मेरे ठीक होने तक नहीं जाएगा। सो स्वीट। चलो अब तुम जाओ। मैं जाऊँ ना? बिल्कुल, तुम्हें जाना ही चाहिए ज़ैनब, जाओ।
सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मेरी चिंता छोड़ दो, तुम जाओ। अच्छा हुआ तुम आई। मैं चलती हूँ। ठीक है, गुड लक, बाय। सी यू। मैंने उन्हें कन्विंस करके भेज तो दिया है, पर ये उल्टा ना पड़ जाए। डैड, आई होप एकेडमी जाने के बाद भी मॉम आपके साथ रहें। सर्विंच, तुमने फ्रायर का ऑयल बदला था या नहीं? उसमें ऑलिव ऑयल है तांशु। वैसे भी ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, तुम्हें अनहेल्दी पता ना, मुझे होता है। क्रिस्पी ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा तो अवॉइड करो। हाँ ठीक है। उठ गए बेटा? आओ आओ बैठो। क्या हो गया बेटा, ज़ैनब अब तक उठी नहीं? ज़ैनब चली गई। कहाँ उठते ही साथ बीच पर चली गई? नहीं, ज़ैनब इस्तांबुल गई है। क्या? मैं समझा नहीं। इस्तांबुल गई है का मतलब वहाँ क्यों गई है ज़ैनब? बताओ बेटा, क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या मेरी बेटी घर से भाग गई? नहीं, नहीं। क्या अरे कह शांत रही हो है जाओ, ये? इसे बोलने तो मेरी दो। बेटी घर से भाग गई? आप दोनों शांत हो बोलो जाइए। मैं शांत ही हूँ, ठीक हूँ। एक मिनट, तुम मुझे सही से बताओ, बेटा आखिर गई कहाँ है ज़ैनब? 2 दिन बाद उसे म्यूजिक एकेडमी का एग्जाम देना है, इसीलिए गई है। वो अकेली चली गई? वो एकेडमी में अकेले जाके एग्जाम देगी? कब गई वो? आज सुबह। ज़ैनब को तो लॉयर बनना है बेटा, फिर वो म्यूजिक एकेडमी के चक्कर में कैसे पड़ी? क्या कर रही है? तांशु उठिए। वो अकेले नहीं है, सिनान उसके साथ है। शांत हो जाइए, मैं सब बताती हूँ। अब ये सिनान कौन है? कौन है ये सिनान? नए नए नाम सामने आ रहे हैं। मैं उनूर को कॉल करता हूँ और इस्तांबुल निकलता हूँ। जल्दी जाइए। लड़की चैन से जीने लड़की नहीं भी ना। क्या तुम्हें ये सही लगता है सलीम? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये इतना आसान है क्या? हाँ, क्या कोई अपने पेरेंट्स को इतनी आसानी से छोड़ सकता है? अपना घर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं क्या? आसान कैसे हो सकता है? इतनी छोटी लड़की के लिए वो घर छोड़ना जहाँ उसका बचपन बीता हो, ये आसान नहीं है। समझती हूँ आपको फिक्र है, लेकिन एक बार उसकी जगह रह कर सोचिए। उससे क्या हो जाता सलीम? उसके पेरेंट्स हम हैं और वो जानती थी हम इस बात के खिलाफ है, उसके बावजूद उसने ये कदम उठाया। क्या आपको किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं है? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे लाइफ में, एक भी नहीं। बसंत की सुबह तुम मेरी गोद में आई, एक नन्ही सी नाजुक सी चिड़िया की तरह। जैसे जैसे बड़ी होगी अपने पंख फैलाओगी, ये पूरा आसमान तुम ये पोएम तुम्हारा कैसे जानती हो? ये तुम्हें कैसे मिली? ये गलत बात है। सेवेंच आंटी, आप इतनी अच्छी पोएट्री लिखती हैं। क्या आपने कभी पोएट बनने का सपना नहीं देखा था? ये बहुत पुरानी बात है और मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अगर आप उस पर यकीन नहीं करेंगी तो वो अपने पंख फैलाकर उड़ेगी कैसे? अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगी वो? क्या ज़ैनब को भी आपकी तरह अपने सपने ड्रॉअर में बंद कर देने चाहिए? आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मेरी बच्ची। एक चिड़िया बिजली के तारों पर अकेली बैठी थी। तेज गाड़ियां गुजरी, आवाजें धुंधली हो गई, यादें फीकी पड़ गई। फिर भी चिड़िया वहीं बैठी रही, खामोश। कभी कभी रुकने में भी उड़ने जितनी हिम्मत लगती है। इतनी जल्दी मत उड़ो बेटी, वक्त निकलता जा रहा है। कुछ पल मेरी गोद में और बिताओ ना, दुनिया इंतजार कर सकती है। ज़ैनब, सलीन, अच्छा हुआ तुम आ गई। कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा हो गया सेलिन, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। लेकिन वाओ, मैं जानती थी। मैं उतनी श्योर नहीं लेकिन मैं पूरी तरह श्योर हूँ। इतना भरोसा है?
बिल्कुल, मैं तुम्हारा सारा सामान भी ले आई हूँ और मैं तुम्हारी लिरिक्स वाली नोटबुक भी लाना नहीं भूली। उसके लिए थैंक्स यार, लेकिन देखा जाए तो ये सब तो बस एक बहाना ही है। पता नहीं मैं मॉम से कैसे नजरें मिला पाऊंगी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है ज़ैनब, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। अब बस तुम्हें एक और टेस्ट पास करना है। अगर तुमने आज मॉम के साथ सब कुछ ठीक नहीं किया तो लाइफ में सब कुछ अचीव करके भी तुम्हें खालीपन महसूस होगा, तुम खुश नहीं रह पाओगी। तुम हमें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो ज़ैनब? नहीं जा पाई मम्मा। क्या जिस्म और रूह कभी अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आपने मुझे माफ कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि 2 दिनों में मेरा क्या हाल हुआ? वो तो शुक्र है कि तुम वापस आ गई। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मम्मा, मुझे डांट लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप इसलिए इसके अगेंस्ट थी ताकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मम्मा, बस एक बार मुझे सपोर्ट करके देखिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी आपका सिर झुकने नहीं दूंगी मम्मा, प्रॉमिस। मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। हाँ, पागल लड़की। तुम जो भी फैसला लोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बेटा। हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या देख रही हो? यहाँ आओ। तुम छोटे शैतान। सेलिन, थैंक यू सो मच। अगर तुम ना आती तो मैं ये सब अकेले कभी नहीं कर पाती। कर लेती। हाँ शायद। चलो मैं सोने जा रही हूँ, काफ़ी थक गई हूँ। आ जाओ तुम भी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ठीक है, मैं वेट करूँगी। ओके। स्टोन, थैंक गॉड मिल गया, थैंक गॉड मिल गया। अब मैं घर जा पाऊंगी। कैसी आवाज़ थी? हाँ? ये क्या कर रही हो? मेडिटेशन। क्या? अच्छा जो भी है, जल्दी आना। पता था तुम्हें नहीं लिया है। यस। अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं वापस जा सकती हूँ। स्टोन, मटिल्डा और ड्रिंक। इसके अलावा और क्या था? फोटोग्राफ। मैं फोटोग्राफ लेकर आई थी, पुरानी फोटोग्राफ। तभी पास्ट में आई। ये प्रेजेंट है। ओह, फाइनली वापस आ गई।
लड़की मुझे पहले ही दिन से पसंद थी। अच्छा हुआ तुम आई। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सेलिन, क्या हुआ? ठीक हो? वैसे तुम इस्तांबुल क्यों नहीं आई? मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? हमें वहीं मिलना था जहाँ से सब शुरू हुआ था। आइए। ओके मिस सेलिन, बताइए आपको क्या कहना है? मॉम, मुझे अपना स्कूल बदलना है और अब से आप मेरे लिए जॉब्स नहीं ढूंढेंगी। मैं अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहती हूँ। मैं फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहती हूँ और उस स्कूल से करना चाहती हूँ जिसके सामने से गुजरते हुए मैंने हमेशा से उसी में एडमिशन लेने का सपना देखा है और इसी में मेरी खुशी है। इसके लिए मुझे जो करना है करूँगी। ये क्या कह रही हो? आपकी तरह मैं भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ जैसे कि आपने की थी। एक्सक्यूज मी, मैं जानती हूँ कि आप सिंगर बनना चाहती थी। बेटा, मैंने तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। आपने बताया नहीं, पर मुझे पता चल गया ना। ये आपकी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये समय याद है मुझे। क्या दिन थे वो। मेरी मॉम की डायरी। मॉम, म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन मिला था? हाँ, मिला था। फिर बताइए ना, फिर क्या हुआ? मिला था पर मैं पूरा नहीं कर पाई। मुश्किल था, कंपटीशन भी हार्ड था और उनके बीच जगह बनाना बहुत मुश्किल था। फिर मुझे जॉब भी करनी थी तो मैं प्रेशर नहीं ले पाई। फिर मुझे लॉ स्कूल में जाने का मौका मिल गया और वो बेहतर लगने लगा। जिंदगी आगे बढ़ी और तुम आई। मैं पैदा नहीं होती तो आप म्यूजिक कंटिन्यू करती? नहीं, क्या बोल रही हो? कभी नहीं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने छोड़ा, मैं नहीं कर पाई। ये मेरा फैसला था। कभी कभी तुम्हारी नानी पर इसलिए गुस्सा हो जाती थी कि वो बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हारे डैड से भी। लेकिन असल में मैं तो खुद से गुस्सा थी। लेकिन तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। और मैंने हमेशा आपको गिल्टी ही फील कराया है, बहुत रुलाया है। मुझे लगता था आप मुझे नहीं समझती, पर हम दोनों एक जैसे ही निकले। मुझे आपके मुंह से बस इतना सुनना था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मॉम, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगी? यकीन कीजिए और मेरा हाथ मत छोड़िएगा। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, ओके? चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी दिन तुम थक कर वापस आना चाहो, मैं तब भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। आप देखना, आपको मुझ पर नाज होगा। मुझे तो अब भी तुम पर नाज है, पागल लड़की। आपने ये पहले कभी नहीं कहा। अब मैं बुलाना चाहूंगा ज़ैनब एरसोई को। प्लीज ज़ैनब स्टेज पर आइए। क्या? जाइए। नहीं, पागल मत बनो। मैंने सालों से कोई गाना नहीं जाइए गाया है। मॉम, मेरे लिए एक बार गा दीजिए प्लीज। जाइए।
biliyordum. हर रोज एक किस्सा खत्म होगा, दिल के जख्मों का दर्द भी कम होगा। वो जा चुका है, दिल ने मान लिया, पर ये इश्क गहरा निशान छोड़ जाएगा। ऐ दिल मेरे संभल जा जरा, उस यार उस प्यार और उन लम्हों पे तेरा हक नहीं है। ऐ दिल मेरे संभल जा जरा, उस याद उस प्यार और उन लम्हों पे तेरा हक नहीं है। ऐ दिल मेरे संभल जा जरा, उस याद उस प्यार और उन लम्हों पे तेरा हक नहीं है। बहुत मिस किया तुम्हारी इस आवाज को, और स्टेज पे तुम कितनी अच्छी लगती हो। मैं इस आवाज को रोज सुनना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। I love you too. मिस्टर सिनान ने फिर से जादू चला दिया। Çeyizi düzmüş, kimi bekler, köşede durmuş, dönmek ister. Güzelim baksana, adımı sorsana,